मेरा बच्चा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या स्कूल से डांट पड़ी है उस्तानी से? नहीं अब्बा, मैं तो ऐसी कोई शरारत ही नहीं करती जिस पर मुझे उस्तानी साहिबा से डांट पड़े। मैं तो अपना सबक बहुत अच्छे से याद करके जाती हूँ। वो तो मुझे पता है, मेरी बेटी बहुत ज़हीन है, मगर आज गुमसुम लग रही है। अब्बा, मेरी और सकीना की गुड़िया की शादी थी। कल अम्मा और ताई जान हम दोनों की गुड़िया के लिए पटोले इकट्ठे किए और कपड़े भी सिए थे। तो क्या कपड़े पसंद नहीं आए गुड़िया की मेरी बेटी को? ताई जान अम्मा से कह रही थी कि महरू के गुड़िया के पटोलों के साथ साथ ख़ुद तुम और महरू के अब्बा महरू के लिए भी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर दो। बेटियां यूं ही गुड़ियों की शादी करती और उनसे खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। तुम्हारी ताई ठीक कहती है बेटा। अब्बा, क्या सब बेटियां बड़े होकर सिर्फ दुल्हन ही बनती हैं गुड़िया की तरह? क्या वो कुछ और नहीं बन सकती? और क्या बनना है बेटा? अब्बा, क्या मैं इन जैसी नहीं बन सकती? महरू के अब्बा, आपने महरू को बहुत सर चढ़ा लिया है। ये अपनी औकात और हैसियत से बढ़ के ख्वाब देखना शुरू हो गई है। एक ख्वाब ही तो है जो देखने से पहले हम गरीब लोगों को अपनी हैसियत और औकात याद नहीं रहती, वरना ऐसा कौन सा वक्त है जब इसे हम भूलते हैं। लेकिन महरू के अब्बा, नन्ही और मासूम आंखों को ख्वाब देखने से पहले उनकी हैसियत और औकात बताएंगे तो हम उनके पर काट देंगे, फिर वो हमारी तरह ज़मीन पर ही रेंगेंगे। ई किस्सा इश्क़ दरे दफ्तर नमी गजद, ये इश्क का किस्सा है, एक महफिल में कैसे समा सकता है। अनथक मेहनत से अपनी सलाहियतों को उजागर करने और आगे बढ़ने की उमंग लिए महरुन्निसा के सफ़र की दास्तान। वो सफ़र जो कभी माजी नहीं बनता, जो पेशतरे हाल रहता है। बेटा चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। शकील, इसको संभाले, देखे रो रही है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। और ले दो। शबाना जी, क्या किया तुमने? हद है यार। क्या जरूरत है महरू के अब्बा बच्ची को घर से इतना दूर बाहर भेजने की? अरे बीए पास कर लिया था उसने कॉलेज से, एमए कर लिया उसने प्राइवेट। अब ये नए चौंचले पालने की क्या ज़रूरत है? लड़की ज़ात है, खुदा न ख्वास्ता कल गला कोई ऊंच नीच हो गई तो ख़ानदान वाले बातें करेंगे। हाँ भाई, अब मुकाबले के इम्तिहान के लिए किसी बड़े शहर तो जाना ही पड़ता है। हम जैसे इन छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले लोग तो इस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती दुनिया और ज़िंदगी की दौड़ में ही पीछे रह जाते हैं। हाँ, भाग भाग कर हाँफने लगते हैं हम सफ़ेद पोश लोग, मगर ना तो वक्त हाथ आता है और ना ही दुनिया। ज़िंदगी बीत जाती है मगर ख्वाहिशें तो क्या, ज़रूरतें भी अधूरी रहती हैं। हाँ, तो उसको भी अपना शौक़ पूरा करने दें, बैठ जाने दें मुकाबले के इम्तिहान में। इसको भी हक है इस दौड़ का हिस्सा बनने का। साल भर की बात है, इसे लगा कि वो हाँफने लगी है तो आ जाएगी घर वापस। एक साल में मेरे बेटे खिजर के स्टोर की आमदन भी अच्छी हो जाएगी और महरू के आने पे शादी के इंतजामात में कुछ ना कुछ रकम भी जमा हो जाएगी। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक कहा तुमने।
हम सबको इस ज़िंदगी की दौड़ में शामिल करने वाले, इस जहान ख़राब में भेजने वाले रब, ये ज़िंदगी की दौड़ और इस ज़िंदगी के मुकाबले में हम अपनी मर्ज़ी से शामिल नहीं हैं, मगर फिर भी दौड़े चले जा रहे हैं, थक भी जाते हैं, हाँफते हैं, थोड़ी देर सुस्ताते हैं और फिर से दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये मुकाबला और ये दौड़ मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने लिए मुंतखब किया है। हो सकता है मैं थक जाऊं, मायूस हो जाऊं, मगर मैं हारना नहीं चाहता। मुझे हारने मत देना। एक तेरा सहारा है, तू अकेला काफ़ी हो जा। तुम्हारा कुन तुम्हारे हाथ में है। जिस खुदा ने आपको पैदा किया, अपने नायब के तौर पे इस दुनिया में भेजा, उसने आपके अंदर एक और सलाहियत रखी थी, जो सलाहियत अल्लाह ताला के अपने पास है। कुन फयकुन कहा और पूरी कायनात बना ली। वही कुन उसने इंसान के अंदर भी रखा। हैव यू एवर रियलाइज दिस? आपको अपने ऊपर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना कि यहाँ से ऑनवर्ड्स, इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूँ कि पीछे जहाँ से मर्जी आप आए हैं वो मैटर नहीं करता। हमारे सामने यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स आपकी तरह इसी तरह चेयर्स के ऊपर आके बैठते हैं और उनको यही चीज़ सिखाई कि तुम्हारा कुन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इंतज़ार करते रहे किसी और का कि कोई और आके मुझे सिखाएगा और मैं सारा कुछ करूँगा या करूँगी, तो मे बी सक्सेस आपके पास जो है वो ना पहुँचे। इंपॉर्टेंट। नंबर टू, ये स्किल्स की गेम है सारी। तो स्किल जाहिर है आप शुरू से लेके तो नहीं आते। ये समझना कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बहुत से लोग जो है वो मुझे मिलते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक अजीब अपोलोजेटिक से लहजे के साथ कि सर हम तो इंजीनियरिंग की हुई है, हम तो किसी गांव से आए हुए हैं, हमारा तो इंग्लिश का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। दिस डजंट मैटर एनी मोर। आप जो स्किल्स इस वक्त सीख रहे हैं, उन स्किल्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द टेस्ट। इट्स नॉट अ गेम ऑफ द डिग्री दैट यू हैव, इट्स नॉट अ गेम ऑफ द बैकग्राउंड दैट यू हैव, इट्स अ गेम ऑफ द skills that you develop right here. And that is why your focus should be not on the content grabbing. It should be purely on the skills acquisition. जहां भी तुम्हारे अंदर ये ख्याल आया कि जनाब दूसरों के पास शायद बेटर स्किल्स हैं और मेरे पास शायद वो वाली स्किल्स नहीं है, तो ये अपने आप को खामखा कंपैरिजन में डालना, खामखा अपने आप को इंफीरियोरिटी में डालना। You people as a nation, as Pakistanis, have great minds. सिर्फ ये हुआ है कि हमने बार बार आपको इतना बुरा भला कहा है, हर किसी ने एक ही चीज समझानी है कि जो आप किसी काबिल नहीं है। हाँ, हमारे सिस्टम ने अगर इन नौजवानों को स्किल्स नहीं दी तो नौजवान का तो कसूर नहीं है। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हारी आंखों के अंदर जब मुझे ये जोश नजर आता है कि यस हमारे अंदर भी वो स्किल्स आ सकती हैं, लेकिन जो ही मैं देखता हूँ कि ये फियर बाज़ औक़ात आपकी नज़र में आ जाता है कि पता नहीं मैं किस तरीके से, क्योंकि आप काफ़ी सारी मुश्किलात में से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। स्टेक्स आर हाई। बहुत सारा लोगों ने आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। उस फियर में ना जाएं कि क्या बनेगा। आप ये देखें कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं, कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी हो बेटी, ठीक हो? दिल लग गया शहर में? दिल का तो पता नहीं अब्बा, लेकिन अब मैं तभी लौटूंगी जब मैं अपने ख्वाबों का कर्ज चुका लूँ। अच्छा बेटी। अब्बा,
आप मेरे फैसले से खुश तो हैं ना? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे ख्वाब पूरे करके लौटो। आपके पास सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए। मेहरू, क्या तुम वापस गांव जाने के बारे में सोच रही हो? जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ से कोई ईमेल आई? नहीं, वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं गांव वापस जाने के बारे में नहीं सोच रही। मैं रिज़ल्ट आने तक रुकूंगी। ये तो बस चीज़ें बिखरी हुई थी तो मैं समेटने लग गई। एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला चीज़ों को समेटने का। जी, तो मेहरुन्निसा, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? सर, इस शहर में रहने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इस नौकरी के लिए हम आपको जो सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हैं उसमें वैसे भी आपकी ज़रूरियात ही पूरे होने, ख्वाहिशात नहीं। सर, ज़रूरियात पूरी हो जानी चाहिए, ख्वाहिशात के दामन को आज तक कौन भर पाया? मेहरुन्निसा, you're hard. थैंक यू सर। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में अपनी बेताबियां लेकर जो चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
हॉस्टल के इंटरनेट को भी आज ही मौत पड़नी थी। मेरे दिल की धड़कन पहले ही इतनी तेज हो रही है। शाज़िया, तुम जाके देखती क्यों नहीं हो इस इंटरनेट को, क्या मसला है? हमारे हॉस्टल का इंटरनेट तो वैसे हमेशा से थका हुआ होता है, अब तुम्हारे रिजल्ट की खबर सुन के दौड़ने थोड़ी लग जाएगा। मेहरू, हाँ क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? वही जो मैं देख रही हूँ। यार अगर अब तुम नहीं बोलोगे मैं तुम्हें उठा के तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगी। बताओ क्या बात है? बहरू तू पास हो गए क्या? हाँ। कि पीछे जहां से मर्जी आप आए वो मैटर नहीं करता, कि तुम्हारा कुन तुम्हारे हाथ में। मेरो के माँ, जुबैदा भाभी, हलीमा, मुख्तियार बेटा। क्या बात है? तो मेरी बेटी मेरो CSS इम्तिहान में कामयाब हो गई है। मेरी बेटी पास हो गई है। हम में से जो भी कोई बड़ा ख्वाब देखने से पहले अपनी हैसियत या औकात के बारे में सोचेगा, वो पहले से ही दिल में ये फ़र्ज़ करेगा कि ख्वाब है, टूट जाएगा। आप जहाँ पे आज खड़े हैं, अपने ख्वाबों को उस जगह से बहुत ऊपर रखेंगे, तभी उन्हें पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। आप सबकी तरह मैं भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसी स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद चुना। जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ जाने से आप दूसरों से कुछ मुख्तलिफ नहीं करते और ना आपकी कभी कोई अलग शनाख्त बन पाती है। भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपसे शनाख्त छीन लेती है। आप सब हमारा कल हैं और हमारा कल आज से ज़्यादा रोशन है।